उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 3 दिन पहले पूर्व मंत्री मदन चौहान द्वारा भाकियू भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह से कथित अभद्रता का मामला अब शांत हो गया है। आज मदन चौहान ने खुद फोन पर भानु प्रताप सिंह से बातचीत कर अपनी गलती स्वीकार कर ली, जिसके बाद पूरे मामले का कटाक्षेप हो गया। दरअसल 3 दिन पहले हापुड़ में दोनों नेताओं के बीच में तीखी बहस की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें वॉक युद्ध साफ नजर आ रहा था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मदन चौहान ने भानु प्रताप सिंह के साथ अभद्र व्यवहार किया है, जिससे संगठन में भारी नाराजगी फैल गई। वहीं इस पूरी घटना के विरोध में भाकियू भानु गुट के आगरा, फिरोजाबाद और अलीगढ़ सहित पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ताओं ने 17 अप्रैल को मदन चौहान के कार्यालय का घेराव करने का ऐलान कर दिया और कूच कर दिया गया। इस दौरान बुलंदशहर की सीमाओं पर टोल प्लाजा पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, जहां पुलिस और किसानों के बीच में जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। वहीं इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा नेता मदन चौहान ने आगे बढ़कर अपनी गलती स्वीकार कर ली और फोन पर बातचीत के जरिए इस पूरे विवाद को खत्म कर दिया गया। मदन चौहान ने खुद बताया कि भानु प्रताप सिंह से टेलीफोन पर वार्ता करके दोनों पक्षों के बीच में पूरा मामला सुलझा लिया गया है। तो अध्यक्ष जी ने, जो भानु के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी जो मुझसे भी थोड़ा सा असह्य हो गई थी और मुझसे भी कुछ गलत शब्द उनके लिए निकल गया था। अब दोनों में विवाद हुआ और उस विवाद में एक दूसरे ने के समर्थकों ने कुछ वीडियो डाली, कुछ ऑडियो डाली। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। उनसे हमारी वार्ता हो गई है और हमने ये मान लिया है कि भाई वो शब्द हमारे गलत थे, तो वो विवाद आज ख़त्म हो गया है। और उन्होंने भी, मैं समझता हूँ, जो उनकी भाषा थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, ख़त्म हो गया है और ये हमारा भाई भाई का रिश्ता है, इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये विवाद यहीं एंड कर दिया है। वो मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं उनका छोटा भाई हूँ और हम दोनों काम करेंगे। एक ही समाज के लोग हैं, कहीं ऐसी ज़्यादा बड़ी दिक्कत की कोई बात नहीं है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने से महिलाएं उत्साहित हैं। यूपी के बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट में सभी वर्गों की एकत्र महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में पीएम मोदी को धन्यवाद ज्ञापित कर कहा कि इस अधिनियम से नारी शक्ति सशक्त होगी। बुलंदशहर की चेयरपर्सन दीप्ति मित्तल, सीडी और निशा अग्रवाल ने इस संशोधित बिल से होने वाले लाभों की महिलाओं को जानकारी दी। वहीं सिकंदराबाद में भी महिलाओं ने जन जागरूकता रैली निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और घर घर जाकर महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी। बुलंदशहर के कस्बा गुलाबटी की नगर पालिका में आज नवनामित सभासदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा विधायक लक्ष्मीराज सिंह और एसडीएम दिनेश चंद्र ने शासन द्वारा नामित सभासद संजीव कौशिक, महेश वर्मा, संजय बिलाल, अनुराग तोमर और उमा चौधरी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में विधायक लक्ष्मीराज सिंह, पालिका अध्यक्ष शैलेश तेवतिया, RSS नेता राजेश अग्रवाल और कुलदीप सिंघल, ईओ निहारिका चौहान आदि ने नवनामित सभासदों से नगर के विकास को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निर्वाह करने की अपील की। नोएडा में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि को लेकर हुए बवाल के बाद यूपी की योगी सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के फैसले से श्रमिकों में अब खुशी की लहर दौड़ गई है। बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के फैक्ट्रियों के कामगारों ने फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि वेतन वृद्धि से श्रमिकों और उनके परिवारों का जीवन स्तर बेहतर होगा और सभी जरूरतें पूरा करना आसान होगा। और वहीं बुलंदशहर में NH 334 पर दौड़ती वैगनार कार में अचानक आग लग गई, जिससे हाईवे पर एक तरफ यातायात कुछ देर के लिए रुक गया। बर्निंग कार से कूदकर किठौर के रहने वाले रिजवान ने अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची गुलाबटी पुलिस ने रिजवान को पास के ही अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया। हालांकि आग का गोला बनी कार जलकर राख हो गई। रिजवान खुर्जा से कार से अपने घर किठौर वापस जा रहा था। और वहीं बुलंदशहर की सियाना पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो हाजीपुर बम्बे के पास एकत्र चारों बदमाश हाईवे पर लूट करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से थार, अवैध असलहा आदि बरामद कर जेल भेज दिया है। और बुलंदशहर के कस्बा शिकारपुर की एक मस्जिद में बुजुर्ग की पिटाई, इमाम पर ही गंभीर आरोप। लात घूसों से बेरहमी से बुजुर्ग को पीटा गया, दाढ़ी उखाड़ने का भी आरोप। पानी भरने के बाद में भड़का पूरा मामला, समर का पाइप काटने का विरोध पड़ा भारी। मस्जिद पहुंचे बुजुर्ग पर हमला, जान से मारने की धमकी का भी आरोप। पीड़ित ने पुलिस से लगाई गुहार, आरोपियों पर की सख्त कार्यवाही की मांग।
और वहीं बुलंदशहर के कस्बा गुलाबडी नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला पीरखा में स्थित कुछ प्लॉटों में कूड़ा डाले जाने और डंपिंग ग्राउंड बनाए जाने को लेकर भाकियू आजाद गुट के कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। भाकियू आजाद के प्रदेश सचिव सलमान कुरैशी कार्यकर्ताओं के साथ नगर पालिका पहुंचे और पीरखा के इस डंपिंग ग्राउंड के कूड़े से निकलने तथा आग लगने से लोगों को सांस लेने में परेशानी होने की समस्या से ईओ को अवगत कराया। ईओ निहारिका चौहान ने शीघ्र प्लॉटों से कूड़ा हटवाने का आश्वासन दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में सलमान कुरैशी ने 1 महीने के अंदर कूड़ा हटवाने की मांग की है। और वहीं बुलंदशहर में 2027 के विधानसभा चुनावों का बिगुल बजा। कार्यकर्ताओं में दम भरने आए पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का अभी तक विरोध नहीं किया है। विरोध किया तो चुनावी माहौल में इस संशोधित बिल लाने की मंशा का। उन्होंने कहा कि हमें इस बिल का मसौदा चाहिए, इसे कैसे लागू किया जाएगा इसका जस्टिफिकेशन चाहिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जनपद में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की और भाजपा की जमकर आलोचना की। एनकाउंटरों, कानून व्यवस्था और समय से श्रमिकों के वेतन की समस्या के समाधान न करने को लेकर सवाल खड़े किए और दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनावों में इंडी गठबंधन की यूपी में ही सरकार बनेगी।